नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कोड संख्या CH 204 का तीसरा चैप्टर में टॉपिक नंबर 3.3 मास ट्रांसफ़र अक्रॉस फेज बाउंड्री का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है मास ट्रांसफ़र इन गैस फेज, मास ट्रांसफ़र इन लिक्विड फेज का अध्ययन किया है। मास ट्रांसफ़र की जो अधिकतर अनुप्रयोग है, मास ट्रांसफ़र के एप्लीकेशंस है, उनमें मास ट्रांसफ़र जो फेज बाउंड्री है उसके अक्रॉस होता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है एक तरह से। जैसे लिक्विड और गैस के बीच जो अंतर सतह है उसको इंटरफेस बोलते हैं। जैसे डिस्टिलेशन में वाष्प एवं द्रव फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में संपर्क में लाए जाते हैं तो क्या है, हायर वोलेटाइल पदार्थ द्रव से वाष्प में ट्रांसफ़र हो जाता है और कम वोलेटाइल पदार्थ, लो वोलेटाइल पदार्थ इसके विपरीत दिशा में ट्रांसफ़र हो जाता है। यह एक इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के समान ही जो है उदाहरण है। गैस के जैसे एब्जॉर्प्शन पर विचार करें तो उसके दौरान विलेय गैस सतह पर विसरित होती है, डिफ्यूज होती है और द्रव में घुल जाती है तथा द्रव के बल्क में गुजर जाती है, उसके साथ विलय होकर उसके साथ गुजर जाती है। इस स्थिति में कैरियर गैस संचरित नहीं होती, कैरियर गैस ट्रांसफ़र नहीं होती। दोनों उदाहरणों में एक अवस्था द्रव है तथा दूसरी गैस है। जो हमने दो उदाहरण लिए डिस्टिलेशन का और एब्जॉर्प्शन का, इन दोनों में एक अवस्था द्रव है और दूसरी गैस। यद्यपि द्रव एक्सट्रैक्शन में एक विलेय एक द्रव विलायक से दूसरे में फेज बाउंड्री से होकर ट्रांसफ़र होता है एवं क्रिस्टल के डिसोल्यूशन में विलेय एक ठोस से द्रव को ट्रांसफ़र होता है। ये सभी जो प्रोसेस है इनका यह एक जो है विशेष लक्षण हुआ कि पदार्थ एक अंतर सतह के अक्रॉस ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि अंतर सतह पर पदार्थ जो है एक्यूमुलेट नहीं होता। इसलिए इंटरफेस के प्रत्येक साइड संचरण दरें समान होनी चाहिए, ट्रांसफ़र रेट समान होनी चाहिए। अर्थात अवस्था विशेष में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्वतः ही रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि इंटरफेस पर कोई प्रतिरोध नहीं हो तो प्रत्येक साइड की सांद्रताएं फेज इक्विलिब्रियम संबंध द्वारा संबंधित होगी। इंटरफेस पर अवस्थाओं के बीच साम्य माना जाता है। तरल की दो अवस्थाओं के बीच मास ट्रांसफ़र रेट दोनों अवस्थाओं में जो भौतिक गुण हैं उन पर निर्भर करती है। जैसे सांद्रताओं के अंतर पर निर्भर करती है, इंटरफेशियल एरिया पर निर्भर करती है, टर्बुलेंस की जो डिग्री है उस पर निर्भर करती है, मास ट्रांसफ़र इक्विपमेंट
पर निर्भर करती है। इसलिए क्या है, मास ट्रांसफ़र इक्विपमेंट जो है ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा मिले। अधिकतर जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें दो अवस्थाएं काउंटर करंटली फ्लो करती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अधिकतर औद्योगिक संयंत्रों में बहाव का जो पैटर्न है वो जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इंटरफेसियल एरिया जो है सही ज्ञात नहीं होता। कई सारी क्रियाविधि इसके लिए सुझाई गई है। इनमें सबसे पहले विचमेन द्वारा टू फिल्म थ्योरी सुझाई गई, जिसके अनुसार प्रत्येक अवस्था का जो ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस है वो इंटरफेस के नज़दीक एक पतली परत में निहित होता है। फिल्म के अक्रॉस जो ट्रांसफ़र है वो स्टेडी स्टेट में माना जाता है। टू फिल्म थ्योरी के अनुसार मोलर फ्लक्स Na बराबर -d Ca2 - Ca1 अपॉन Z2 - Z1 बराबर d अपॉन Z2 - Z1 ब्रैकेट में Ca1 - Ca2। यहाँ पर जो है इसको K के रूप में लिख दें। Na बराबर K ब्रैकेट में Ca1 - Ca2, तो K बराबर आता है d अपॉन Z2 - Z1, यानी कि K प्रोपोर्शनल टू D आता है, डिफ्यूजिविटी के समानुपाती, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट समानुपाती डिफ्यूजिविटी। बल्क फ्लूइड में टर्बुलेंस इंटरफेस पर क्या है, मर जाता है, विक्षुब्धता नहीं रहती, अंतर सतह पर आते आते। इसके लिए हिग्बी ने एक जो है सिद्धांत सुझाया, जिसके अनुसार संचरण प्रक्रम ईडीज द्वारा इंटरफेस पर लाए जाने वाले फ्रेश मटेरियल में होता है। जो ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र, वो ईडीज द्वारा लाए जाने वाले फ्रेश मटेरियल में होता है। और इस थ्योरी के अनुसार जो है मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिफ्यूजिविटी के स्क्वायर रूट के समानुपाती होता है। तो पता चली चीज़ें हमें। टू फिल्म थ्योरी के अनुसार मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिफ्यूजिविटी के समानुपाती होता है, और हिग्बी वाला सिद्धांत है जिसको पेनिट्रेशन सिद्धांत भी बोलते हैं, उसके अनुसार मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिफ्यूजिविटी के स्क्वायर रूट के समानुपाती होता है। धन्यवाद।